विजय कुमार खां, सहायक प्राध्यापक, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय, पष्टन नवटोली, मधुबनी के महाविद्यालय के उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को आज कोरोना वायरस की विभीषिका में हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में कुछ अहम जानकारियाँ दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी छात्र छात्राएँ इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। पूरी दुनिया में ढेर सारी भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह बहुत गर्व की बात है। प्रत्येक भाषा का अपना इतिहास होता है और इतिहास की नींव पर ही साहित्य का सृजन होता है। किसी भाषा के साहित्य को जानने के लिए उसके इतिहास को जानना आवश्यक होता है। इतिहास इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। बीती हुई जो बात रहती है उस पर उसे लेखक लिपिबद्ध कर संजोते हैं, वही इतिहास कहलाता है और इतिहास की नींव पर ही साहित्य का सृजन होता है। अतः इतिहास और साहित्य में अन्योन्याश्रय संबंध है। बगैर इतिहास का साहित्य का सृजन संभव नहीं है और साहित्य का अपना अलग ही महत्व है। बगैर साहित्य का मानव जीवन रसहीन हो जाता है। साहित्य के विषय में भी कुछ जानना आवश्यक है। साहित्य कहते हैं किसे? साहित्य का इतना क्यों जरूरी है जिंदगी में? तो भिन्न भिन्न लेखकों ने अपने अपने ढंगों से साहित्य की परिभाषा दिया है। यथा सहितस्य भावः साहित्यम, जिसमें सबों का हित हो, साहित्य कहलाती है। साहित्य समाज का दर्पण है। यदि कोई कहे जो मैं बहुत सुंदर हूँ, तो तब तक ही सुंदर रहेगा जब तक दर्पण के सामने नहीं गया है। दर्पण के सामने जाने के बाद उनका वही प्रतिबिंब आएगा जो वास्तविक उनका सौंदर्य है। इतना ही नहीं, बगैर साहित्य का अंधकार इसलिए है, एक कवि के अनुसार अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। आदित्य मतलब रोशनी। और मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। उत्तमोत्तम विचारों का लिपिबद्ध अभिव्यक्ति साहित्य कहलाती है। अभी कोरोना वायरस की विभीषिका में गुरु और शिष्य के बीच पठन पाठन का कार्यक्रम संचालित साहित्य के कारण ही हो रहा है। जिस घर में साहित्य नहीं रहता है, साहित्य का अभाव रहता है, उसमें कलह बढ़ जाता है। अतः साहित्य का हर एक स्थिति में रहना परम आवश्यक है। हमें हिंदी साहित्य को जानने के लिए इसके इतिहास और साहित्य दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब लेखकों के मुताबिक इनको 4 कालखंडों में बांटा गया है। भिन्न भिन्न कालखंड और उसका नामकरण भी अलग अलग ढंगों से
दिया गया है। जैसे आदिकाल 14वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का समय आदिकाल का समय हुआ। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यह समय निर्धारित किया गया है। तीसरा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक उत्तर मध्यकाल को रीतकाल भी कहा जाता है। उसके बाद 19वीं शताब्दी से अद्यतन यानी आज तक का समय आधुनिक काल हुआ। सभी कालों में अपने अपने ढंगों से समय और काल के अनुकूल लेखकों, आलोचकों, कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं की, जिसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। इसका भी 2 पार्ट किया गया, 2 भाग, यानी सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, और उसी के आधार पर सगुण भक्ति साहित्य और निर्गुण भक्ति साहित्य का सृजन हुआ। सगुण भक्ति साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया। रामाश्रयी 2 भागों में यानी 2 शाखा में, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा में ढेर सारे कवि हुए, लेखक हुए, लेकिन इसका प्रवर्तक मुख्यतः गोस्वामी तुलसीदास हुए। तुलसीदास जी ढेर सारी रचनाएं लिखे। भगवान राम के बाल रूप से लेकर सभी रूपों का, सभी अवस्थाओं का बड़ा सटीक ढंग से वर्णन किए हैं। रामचरित महाकाव्य उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य है। उसी तरह कृष्णाश्रयी शाखा में भी ढेर सारे कवियों हैं, लेकिन सबसे प्रमुख सूरदास जी हुए। सूरदास जी की भी ढेर सारी रचनाएं हैं। सूरसारावली, साहित्य लहरी, लेकिन सबसे प्रमुख सूरसागर है। इसमें भी कृष्ण के सभी रूपों का, सभी अवस्थाओं का बड़ा सटीक वर्णन किया गया है। जैसे बलराम और कृष्ण बाल्यावस्था में बाबा नंद के यहाँ, यशोदा के यहाँ जो भी बाल लीलाएं करती है उसका वर्णन। उसके बाद गोकुल में सखियों के, ग्वालाओं के साथ वर्णन। इतना ही नहीं, कृष्ण का मथुरा से वृंदावन चले जाने पर सखियां विरहाग्नि में जो दग्ध हो गई थी, उसके पश्चात जब कृष्ण ढाढ़स देने के लिए सखियों को उद्धव जी को भेजे, उसका वर्णन भिन्न भिन्न तरह से वर्णन किया गया है, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हम अगली कक्षा में करेंगे।